यशोदा जी ने सहज ही में स्नेह के कारण से प्रेम के वश होकर उनके बंधन में भगवान बंध जाते हैं, उनके वश हो जाते हैं। इसलिए यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो जसोदा जी का भाव, गोपी जनों का जो भाव है वो हमें उसकी भावना करनी होगी। तो जब तक शुद्धता प्राप्त नहीं होती तब तक भगवान हृदय में पधारते नहीं। शास्त्रों में कहा गया है मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्, जो गुणातीत है वही भगवान के वैकुंठ लोक में जा सकता है। जो मुक्त हो जाता है, जिसके समस्त द्वंद्व छूट जाते हैं, पाप पुण्य सब निकल जाते हैं, ऐसा जो ज्ञानी है, ध्यानी है, वह उस वैकुंठ धाम तक भगवान की प्राप्ति करने जा सकता है। उसकी मुक्ति होती है, हर किसी की मुक्ति नहीं होती। शुद्धाश्च सुखिनश्चैव ब्रह्म विद्या विशारदः, जो शुद्ध हो, जिसे किसी प्रकार का दुख न हो और जो ज्ञानी हो, ऐसा व्यक्ति भगवान के प्राप्ति के लिए अधिकारी है। हर कोई नहीं है। तो कैसे उस शुद्धि को प्राप्त किया जाए? क्योंकि हम तो दूषित हैं, हम तो दोषों से भरे हुए हैं। जीवा स्वभावतो दुष्टा, जीव तो स्वभाव से ही दुष्ट है। जन्म लेते से ही अपने पूर्व जन्मों को वो भूल जाता है। गर्भ में उसे पूर्व जन्म की याद होती है, बाहर आते से ही वह सब भूल जाता है। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, वो भूल जाता है। माया उसको घेर लेती है और मैं और मेरा, इसमें वो फंस जाता है, मोह में वो फंस जाता है। तो ऐसी जो अशुद्धियां उसके हृदय में आती है, माता पिता के संबंध से भी जो अशुद्धियां शरीर में आती है, तो यहां नंद महोत्सव के प्रकरण में जब श्री नंदराय जी प्रभु श्री कृष्ण का जात संस्कार करते हैं, स्वस्ति वाचन, मंगल शासन प्रवृत्ति सब कार्य करते हैं, तो वहां पर फिर भी इस मर्त्य लोक में प्रकट हुए हैं, उन्होंने अवतार लिया है तो लोगों को दिखाने के लिए यद्यप आचरती, जो भगवद गीता में बताया है कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही साधारण व्यक्ति उसका अनुकरण करता है। लोक संग्रह के लिए, वेद मर्यादा का पालन करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ये सब जात संस्कार, 16 संस्कार ये हमारे शास्त्रों में बताए हैं, वो भगवान ने भी भाग किए। तो सूतक और पिंडू अर्थात वृद्धि का जो हमें अशुद्धि होती है वो पालन करना होती है, और कोई पहुंच जाता है उसकी जो अशुद्धि होती है उसको पालन करना होती है। उसके लिए शास्त्रों में कहते हैं कि एक व्यक्ति की उम्र 100 साल की होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। शतायु, 100 वर्ष वो जीवन जीता है, और 360 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो 36,000 दिन एक व्यक्ति जीता है। 36,000 दिन, उसमें प्रत्येक जो 10 वर्ष होते हैं, 3600 दिन, उसका एक दिन जो है वो अशुद्धि का गिना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य। तो ऐसे पूरे जीवन में हमारे 10 दिन अशुद्ध गिनाते हैं। तो जब हमारे यहाँ सूतक, पिंडू इत्यादि होता है तो मिनिमम कम से कम 10 दिन का
हमारी देह की शुद्धि के लिए माता पिता द्वारा जो दोष हमको उस देह में प्राप्त हो जाते हैं, उसकी शुद्धि के लिए यह आवश्यक है कि काल के द्वारा अर्थात उस समय में उन नियमों को पालन करने के द्वारा वो जो माता पिता के जो दोष आ गए हैं उसकी शुद्धि हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने बताई हुई है। इसीलिए उन दिनों में जो शास्त्र के नियम है उसको पालन करना होता है और तत्पश्चात उपवास करके अपने शरीर को शुद्ध करना होता है। स्नान के द्वारा इस प्रकार सूतक और पिंडों की शुद्धि नहीं होती, परंतु कोई कोई चीज समय गुजरने के साथ में अपने आप शुद्ध होती है। इस प्रकार यहां भी 10 वर्ष के अंतराल जो 10 दिन गिना गया है वह 10 दिन अशुद्ध होते हैं, इसीलिए यहां पर भी वह नियम का पालन किया गया। स्नान क्यों करते हैं? स्नान हम इसलिए करते हैं कि उससे हमारी शुद्धि होती है। कैसी शुद्धि होती है? बाहर की शुद्धि होती है। बाहर की शुद्धि स्नान से होती। जब तक हम शुद्ध नहीं होते तब तक देव पूजा के लायक या संध्या उपासना के लायक या वैदिक कर्मों के लायक या अन्य शुद्ध कर्मों के लायक हम नहीं बनते। इसलिए बिना नहाए भगवत सेवा पूजा इत्यादि नहीं करना चाहिए, यह हमारे यहाँ बताया गया। अगर बिना नहाए करते हैं तो वह अपराध होता है, क्योंकि हमारा शरीर मलिन और बास दुर्गंध युक्त होता है। तो नहाना जल से, जल के माध्यम से वो शुद्धि होती है और नहाना अनिवार्य होता है। तीर्थ क्षेत्रों में भी हम जाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही घर में भी हम जब स्नान करते हैं तो उसमें भी नियमों का हमें पालन करना होता है। जब हम अशौच जाते हैं, शौच के द्वारा अशौच निवृत्ति, काल से शौच की निवृत्ति स्नान के माध्यम से होती, नहाने के माध्यम से होती, तो ये बाहरी शुद्धि हुई। अब अंदर की शुद्धि कैसे होती है? तो कहते हैं कि जप के माध्यम से भगवत नाम का उच्चारण जब हम करते हैं या तप इत्यादि करते हैं तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि भगवत नाम के उच्चारण से, मंत्रों के द्वारा भी स्नान किया जाता है। इसीलिए हम लोग नहाने के बाद अनेक स्तोत्रों से फिर वापस नहाते हैं। स्तोत्रों से नहाते हैं का मतलब, जैसे अपवित्रो पवित्रो वा, इस मंत्र के माध्यम से वैदिक शुद्धि होती है। और जैसे श्री वल्लभ संप्रदाय में बात करें तो श्री यमुना जी साक्षात पधार कर उस भक्त की शुद्धि करती हैं। इसलिए स्नान करने के बाद चरणामृत लिया जाता है, उसके बाद में यमुना जी की स्तुति की जाती है। यमुना जी की स्तुति के माध्यम से, स्तोत्र से हमारा स्नान हो जाता है, तो उससे भी हमारा अंतःकरण वो पवित्र हो जाता है। नंदराय जी ने बहुत गोदान दिया, ब्राह्मणों को, ग्वाल बालों को दूध दही बांटा। तो ये क्यों किया? तो कहते हैं कि आपके पास में जो पैसा है, द्रव्य है, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में उसमें दोष आ जाता है। कैसे कि कहां से वो पैसा आया है हमको मालूम नहीं, और उस पैसे के प्रभाव से हमारे मन भी भ्रांत हो जाता है, दोष युक्त हो जाता है। किसका पैसा कैसे आया और कैसे उसको कमाया, तो उस पैसे की शुद्धि वो कैसे होगी? तो कहते हैं कि वो जो द्रव्य है, जो पैसा है, उसकी शुद्धि दान के माध्यम से होती है। इसलिए गौदान इत्यादि श्री नंदराय जी भी वो बताने के लिए करते हैं कि भाई साधारण व्यक्ति भी कमाए, परंतु अपने स्वार्थ के लिए ही उसका उपयोग न करे, परंतु उसका दान भी दे। दान किसको दिया जाता है? जो योग्य पात्र हो
उसको दान दिया जाता है। यदि समुद्र में बारिश हो रही है तो उससे समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा, जो भरा हुआ है उसको आप दान दे रहे हैं तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो जो वास्तविक जिसको आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को हमको दान देना चाहिए, और दान इस प्रकार देना चाहिए कि वो देने के बाद में हमको किसी प्रकार का उसमें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, उससे आशा नहीं रखनी चाहिए कि दान दिया तो ये कुछ करे हमारे लिए। उसको सात्विक दान भगवत गीता में बताया गया है। प्रेम पूर्वक, मतलब किसी की अवहेलना करते हुए, जैसे कोई आ गया मांगने तो उसको पैसा उछाल के फेंक दिया, वो दान की प्रक्रिया नहीं। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसको दान दिया जाना चाहिए, अवहेलना पूर्वक दान नहीं दिया जाना चाहिए। योग्य पात्र को योग्य समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार चिंतन करके उसको देना चाहिए। बिना समय कोई वस्तु दे दी जाए तो वो भी हंसी का पात्र व्यक्ति बन जाता है। बारिश के समय छाता दो तो वो अच्छा भी लगता है, ठंड के समय छाता दे दिया तो क्या करेगा वो। तो योग्य काल देखो, समय देखो, कौन सा समय है, कैसा है। छोटा कोई बच्चा है ब्राह्मण का, उसके लिए जगली टोपी देने की बजाय बड़े पेंट शर्ट दे दिए, जीन्स टी शर्ट दे दिया, तो भाई वो क्या करेगा। योग्य पात्र देखो, योग्य समय देखो, इन सब चीज को देखकर उस दान को देना चाहिए। छठ कर्म जो बताए शास्त्रों में जो करने चाहिए, उसमें रोज दान करने की बात है कि दान अपने शक्ति के अनुसार व्यक्ति को रोज करना चाहिए। एक बड़ा महाभारत का सुंदर प्रसंग आता है, जिसमें एक बार एक मांगने वाला कोई ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास में जाता है और वहां पर याचना करता है कि मुझे कुछ आप प्रदान कीजिए। युधिष्ठिर कहते हैं अभी जरा मैं कुछ काम में हूं, आप कल आ जाना, कल मैं आपको व्यवस्थित दान दूंगा। भीम आते हैं और भीम बड़े उत्साह से नृत्य करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, वाद्य बजाने लग जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि भैया कि तुम क्यों नाच रहे हो, क्यों गा रहे हो, बात क्या है। तो उनसे कहते हैं कि महाराज कि आपने उस ब्राह्मण को वापस भेज दिया, उसको योग्य दान नहीं दिया, और आपने कह दिया कि कल आप आ जाना। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि कल तक आपको पता है कि आप जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर भी विचार करने लगे, धर्मराज थे, कि बात तो इसकी सही है बिल्कुल। जीव का भरोसा क्या, अपने हाथ से जो कर लिया वो काम, कर लिए सो काम और भज लिए सो राम। हमारे देह का भरोसा नहीं, अपने हाथ से पुण्य कार्य कर दो। कोई ने सोचा कि भाई हमारे अभी तो पैसा इकट्ठा करते, बच्चों को देंगे, बच्चे काम करेंगे पुण्य, तो ऐसा नहीं होता। पैसे की गति ऐसी है कि एक पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी उड़ाती है, तीसरी पीढ़ी गरीब हो जाती है, चौथी पीढ़ी वापस धीरे धीरे उठती है। ये चक्र चलता ही रहता है। तो इसीलिए अपनी शक्ति अनुसार यथाशक्ति जो हमसे बन पड़े योग्य व्यक्ति को हमें अवश्य दान देना चाहिए। उससे द्रव्य की शुद्धि होती है और धन की शुद्धि होती जो, तो हम वो धन वापरते हैं तो हमारा मन भी प्रभावित नहीं होता। नहीं तो गलत धन हम वापर लेते हैं तो हमारी बुद्धि भी दूषित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। आत्मशुद्धि, हमारी आत्मशुद्धि, अंतःकरण आत्मा, उसकी शुद्धि कैसे होगी। तो वहां कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के माध्यम से आत्मशुद्धि होती है, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आत्मशुद्धि होती है। जो हमारा आत्मा
बंधन में बंध जाता है तो उसकी मुक्ति कैसे हो, मैं मेरा में फंस जाता है, इसके कारण से अनेक भोग उसको भोगने पड़ते हैं, तो उससे छूटे कैसे? तो कहते हैं कि सबसे सरलतम मार्ग भगवान की भक्ति का मार्ग है। आपकी जो जो वृत्ति है, सूंघना, खाना, स्पर्श करना, देखना, सुनना, इन सब को आप भगवान में लगा दो। भगवान के स्वरूप को देखो, उनके महाप्रसाद तुलसी जी की सुगंध लो, उनके गुणगान गाओ, उनके अलौकिक चरित्रों को, कीर्तनों को सुनो, उनकी पूजा सेवा में अपने शरीर को वापरो, हाथ पांव इत्यादि को, तब जाके अपनी अपनी वृत्ति को रोकना नहीं परंतु उसको परिवर्तन कर देना। यह भक्ति का बड़ा सुंदर सिद्धांत है। ज्ञान मार्ग में उन्होंने वृत्तियों को रोक दिया जाता है, शम दम तप ये करके आंख बंद करके बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, परंतु आपके शरीर का, आपके धन का उपयोग कैसे होगा? तो यहां वैराग्य यही है भक्ति मार्ग में कि भगवान के अंदर उन सब चीजों को लगा दिया जाए। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम तन्नियुंजीत कृष्ण संसार मोचक। शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो हमारा घर है वो बाधा करता है, बंधन करता है। उसके जो संबंध हैं, पिता पुत्र पुत्री पत्नी इत्यादि के संबंध हमको मोह में बांधते हैं। तो ज्ञानी लोग जो है वो वैराग्य धारण करके बाहर चले जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। परंतु जो भक्त लोग हैं वो घर में रह के ही उस वैराग्य को धारण करते हैं, क्योंकि गृहस्थ धर्म वह श्रेष्ठ बताया सभी में। और गृहस्थ जो है वही भगवान की सेवा कर सकता है। सन्यासी के पास तो कुछ है ही नहीं संग्रह, कैसे करेगा? ब्रह्मचारी कैसे करेगा? भगवान की सेवा के लायक जो साधन है, खंड पाठ भोग सामग्री श्रृंगार, ये तो गृहस्थी कर सकता है। तो इसलिए घर हमको बाधा न करे, इसलिए अपनी अपनी वृत्ति, अपना अपना संबंध वो भगवान से जोड़ दिया जाता है। वेदों में कहा है कि अपने काम के लिए हमारे परिवारजन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। भगवान के काम के लिए, भगवान के लिए हमारे परिवारजन अपने होते हैं। ये बड़ी उत्कट भावना है, समझना इस बात को, बहुत ध्यान देने योग्य बात। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं उनमें संबंध, प्रेम, स्नेह रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनसे हमको स्वार्थ रहता है कहीं ना कहीं। परंतु हमारी दृष्टि को जरा बदल देना है। प्रेम तो सभी में रखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना सबको। छोड़ने का हमारा सिद्धांत नहीं है, परंतु अपने भावों को बदल देना। अपने भाव को कैसे बदल देना? कि आपने सर्वसमर्पण भगवान में किया है, सब कुछ भगवान का है, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो हमारे पत्नी, पति, पुत्र, परिवार, बंधुजन ये भी भगवान के दिए गए हैं। वो सब भगवान के हैं, प्रभु के हैं, ऐसा जान के, उनके संबंध को जानकर उनके साथ में स्नेह प्रीति का संबंध रखना चाहिए। एक गिलास भरा हुआ है, आधा और आधा खाली है। सोचने वाले की दृष्टि है, वो ये सोचेगा कि भाई सादा आदमी कि भाई आधा गिलास खाली है। और जो समझदार आदमी होगा, सकारात्मक आदमी होगा, वो बोलेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। ये सोचने की बुद्धि भेद है।
ऐसे ही हमारे पास में परिवारजन वही हैं, प्रेम उनसे करना ही है, परंतु भाव स्वार्थ का नहीं, भाव भगवत संबंधी, प्रभु के संबंधी हो जाता है तो वो हमको कभी भी बाधा नहीं देता। माता पिता की सेवा छोड़नी नहीं है, पत्नी को पति की सेवा, पति को पत्नी की सेवा, परस्पर जिम्मेदारी छोड़नी नहीं है, ग्रह को चलाना है, जिम्मेदारी पूर्वक चलाना है, सब करना है, परंतु भगवान के संबंध से करना। ये सब वैष्णव है, ये सब भगवान के संबंधी हैं, भक्त हैं, तो भक्त की भक्त में जैसे प्रीति होती है वैसे ही परिवारजन में उस प्रकार की प्रीति स्नेह होना चाहिए। तो ये भक्ति का सिद्धांत है। भक्ति के माध्यम से हमारी आत्मशुद्धि होती है, उस बात को यहां बताया गया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की शुद्धि का प्रकार होता है और जो शुद्ध होता है वही भगवान को प्राप्त होता है। तो सर्व समर्पण के माध्यम से, हे प्रभु ये जो आपका दिया हुआ है ये सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है। गुरु के माध्यम से जब प्रभु को सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है, तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से तेन त्यक्तेन भुंजिथा, और त्याग भाव से उसका भोग किया जाता है कि भगवान की दी हुई वस्तु हम लोग सब वापर रहे हैं, उसमें अहंकार नहीं रखा जाता, तब वह पार पड़ जाता है, वह जीव संसार सागर से पार हो जाता है, उसकी शुद्धि होती है। ये बताएं। दूसरा, इसी जन्म प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो बड़ी विलक्षण लीलाएं होती हैं, उनमें अनेक प्रकार के स्वरूप पधारते हैं और उन स्वरूपों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि आगे अलग अलग लीलाएं होने वाली है, उसमें अलग अलग भगवान के रूपों से अलग अलग लीलाएं भगवान करेंगे। तो इसका गूढ़ भावार्थ हम समझाने का प्रयास करते हैं। वसुदेव जी के यहां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ मथुरा में। वहां पर भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप से आयुध सहित शंख चक्र गदा पद्म युक्त होकर, महात्म युक्त होकर दर्शन दिए। तो वो स्वरूप में कौन कौन से भगवान के रूप विराजमान है ये समझिए। भगवान कभी भी अकेले प्रकट नहीं होते, अपने व्यूहावतार के साथ में प्रकट होते हैं। और भगवान कभी भी खुद प्रकट नहीं होते, अपने व्यूह के माध्यम से ये बताते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान प्रकट हुए, क्योंकि भगवान तो हमेशा लीला करने वाले हैं, देह का संबंध उनके साथ में नहीं है। देवकी दी को गर्भ रहा तो उसके अंदर गर्भ का संबंध भगवान को है, ऐसा नहीं विचारना चाहिए। परंतु अंश रूप से भगवान पधारते हैं। वो अंश कौन सा है? व्यूह भगवान का प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का कार्य वंश वृद्धि का कार्य है। तो जहां जहां वंश वृद्धि का हम देखते हैं वहां प्रद्युम्न अंश से भगवान की लीला होती है। भगवान तो दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, दान लीला, महारास लीला, माखन चोरी लीला, ये सब करते हैं मूल स्वरूप। परंतु उनके जो व्यूह कार्य है वो अलग अलग लीलाओं के माध्यम से इस धरती का भार उतारते हैं, जिसको भूभार हरण कहा जाता है। तो भगवान का एक व्यूह है संकर्षण। उस संकर्षण व्यूह के माध्यम से जहां जहां प्रभु ने दैत्यों को मारा है, तृणावर्त को, शकटासुर को, प्रलंबासुर को, केशी को, पूतना को, इन सब दैत्यों को मारने की जो लीला है वो भूभार हरण संकर्षण व्यूह के माध्यम से की।
जहां जहां धर्म का उपदेश दिया है, धर्म की स्थापना की है, वो भगवान ने अपने अनिरुद्ध नामक व्यूह अंश से दी है। और जिन जिन दैत्यों को मारा है अथवा जिन जिन भक्तों का आपने उद्धार किया है, वो भगवान ने अपने वासुदेव नाम के अंश से किया है। इसलिए भगवान चतुर्भुज स्वरूप से वहां प्रकट हुए। उनके साथ में जो मूल धर्मी स्वरूप भगवान का जो वैकुंठ से पधारे हैं, वो भी विराजमान है। अर्थात चार जो आपके व्यूह हैं वो भी हैं और मूल भगवान साक्षात भी वहां मथुरा जी में विराजमान है। इसके साथ में आगे जो महाभारत और ये सब लीलाएं होने वाली है, उनके अंदर नर और नारायण ये दोनों स्वरूप प्रकट करना आवश्यक है। तो नारायण स्वरूप तो भगवान में विराजमान होगा और नर स्वरूप अर्जुन के अंदर विराजमान होगा। इसलिए नर और नारायण स्वरूप से भी वही मथुरा के अंदर विराजमान प्रभु प्रकट हुए। जब वसुदेव जी अपने साथ में लेकर गोकुल पधारे हैं, तब इतने सारे स्वरूप, चार व्यूह, मूल भगवान, नर और नारायण, ये सब साथ में पधारे। इधर यशोदा जी के यहां भगवत माया, योग माया थी। वो योग माया को वसुदेव जी लेते हैं और वहां भी जो गोपीजनों के हृदय में चिरताप था भगवान को प्रकट कब होंगे, वह विरह स्वरूप, विप्रयोग स्वरूप, भगवान धर्मी स्वरूप भी वहां पर प्रकट हुए थे। इसीलिए नंद राय जी को भी यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे यहां तो पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी वहां पधराते हैं, ये सब स्वरूप एक में एक हो जाते हैं। और आगे जब अक्रूर जी भगवान को लेकर मथुरा पधारते हैं, तो अपना भगवान एक स्वरूप इन गोपीजनों के पास में छोड़ जाते हैं। यदि भगवान वो एक स्वरूप उनके पास नहीं छोड़ते तो भक्ति की जो परम उत्कट दशा है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। परंतु वो मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं हुए? क्यों गोपीजनों की विरह में मृत्यु नहीं हुई? क्योंकि भगवान ने उनके पास अपना एक स्वरूप छोड़ दिया। वो स्वरूप बाहर प्रकट नहीं था, वो अंदर रहने वाला स्वरूप है। वो भक्तों के हृदय में रहने वाला स्वरूप, जिसे हम कहते हैं कि भावात्मक स्वरूप है, भाव रूप स्वरूप है। तो ऐसे भगवान बाहर प्रकट भी लीला करते हैं और कभी कभी भगवान सूक्ष्म रूप होके भक्तों के हृदय में पधार कर भी लीला करते हैं। तो इस प्रकार ये सभी स्वरूप एक में एक हो गए और एक में एक होकर तत्पश्चात गोकुल में नंद राय जी, यशोदा जी के यहाँ उन्हें कोई भी बात का ज्ञान नहीं रहा कि यहाँ बालिका प्रकट हुई थी। वो तो यही समझे कि यहाँ तो बालक प्रकट हुआ। इसीलिए नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना, उनको अत्यंत आह्लाद हुआ। नंद उपनंद प्रवृत्ति, यशोदा प्रवृत्ति को हमारे यहाँ तो बालक उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार का उनके मन में आह्लाद रहा है। तो ये सब लीलाएं हमको समझने लायक हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र बड़ा गूढ़ है। योगी मुनि ध्यानी मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी भी यहाँ पर मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी जैसे। तो हम जैसे जीव की क्या गति है? इसलिए इस स्वरूप को जानकर हमको समझना चाहिए, उस लीला का उस प्रकार से चिंतन हमको करना चाहिए। नंद महोत्सव का तो हमने कल आनंद बहुत लिया ही है, परमानंद का हमको अनुभव प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि नंदराय जी के यहां साक्षात लक्ष्मी आ गई, जितना बांटा उससे बढ़कर उनके भंडार बढ़ते गए, कभी भी कोई वस्तु की कमी नहीं पड़ी। ऐसे में अनेक लोग बधाई लेने आते हैं, और बधाई लेने आते हैं तो भगवान के गुणगान को
गाते हैं। तो ब्रज की एक परंपरा है, दाढ़ी और दाढ़न, स्त्री पुरुष ये बन के आते हैं, स्वांग करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते गाते हैं। वे नंदराय जी के पास में आते हैं, जसोदा जी के पास में आते हैं, और ये वास्तव में वंश गायक, वंशावली के गाने वाले, बढ़ाई करने वाले, गुणगान को विस्तार करने वाले लोग होते हैं। तो वे यहाँ पे आए सज धज के, और खूब नृत्य उन्होंने किया और भगवत गुणगान किया, प्रभु के गुण गाए, नंदराय जी के वंश का गान किया। श्री नंदराय जी ने भी उनका यथोचित सम्मान किया, वस्त्र, द्रव्य, गौदान प्रवृत्ति जो उनके हाथ में आया सब वो उनको देकर उनका यथोचित सम्मान किया। तो आज भी ब्रज में ये परंपरा है, दाढ़ी और दाढ़न नृत्य करते हैं, वंश गान करते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। हो ब्रज मांगन जो ब्रज तज अनतन जय हो, ये दाढ़ी लीला है कि मैं ब्रज की मांग करता हूं, ब्रज को छोड़कर, और मैं कहीं नहीं जाना चाहता। ऐसे अनेक लोग श्री नंदराय जी के पास में मांगने आते हैं और उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि प्रभु का नंद नंदन का परमानंद स्वरूप का प्राकट्य हुआ है। ऐसे ही एक बार की एक लीला है, प्रसंग है कि नंद आंगन में, गोकुल में साक्षात त्रिलोचन महादेव जी योगी के भेष में पधारते हैं। यद्यपि ये लीलाएं श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप में उल्लेखित नहीं हैं, परंतु फिर भी हमारे भगवदीय जिन्होंने भगवत लीला को देखा है, साक्षात अनुभव किया है, ऐसे सूरदास जी प्रवृत्ति ने इन लीलाओं को गाया है, तो उनका आप्तवाक्यम प्रमाणम, आप्तवाक्य प्रमाण है। ऐसे भगवदियों के वाक्य भी प्रमाण होने से कल्पांतर में वो लीला हुई होगी, इसलिए उसका वर्णन किया है। तो वहां क्या होता है कि नंदी के ऊपर बैठकर, भस्म रमाकर, त्रिशूल लेकर, जटाजूट सहित त्रिलोचन शिव जी, महादेव जी अपने मृग चर्म इत्यादि पहनकर, डमरू हाथ में लेकर वहां पधारते हैं। अलख निरंजन की वह घोष करते हैं और आनंद पूर्वक भगवत भजन करने लगते हैं। उनके मन में ये कामना है कि नंद नंदन, जसोदा नंदन, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए हैं, तो मुझे उनके दर्शन का लाभ लेना है, क्योंकि ये दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं कि इतने महात्म्यशाली पूर्ण पुरुषोत्तम एक बालक के रूप में दो भुजाओं सहित प्रकट होते हैं और मनुष्य आकार में प्रकट होकर उनके समान लीला कर रहे हैं, एक बालक बन के लीला कर रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य का विषय। तो जब जब भगवत अवतार होते हैं तब तक ब्रह्मा जी, महादेव जी प्रभृति उनके दर्शन करने आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वे भी भगवान के परम भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु हो, इस रूप में उनको बताया गया। तो जब वो आते हैं तब वहां पर एक गोपी दौड़ती हुई आती है कि बोलिए जोगी जी कि आपको क्या चाहिए, क्या मैं आपको दे दूं, आपको वस्त्र दूं, उपहार दूं, द्रव्य दूं। हमारे लाला हैं जसोदा जी के, उनको आप आशीर्वाद दो, उनके ऊपर कृपा करो। तब ये जोगी रूप महादेव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बैरागी जोगी हूं, मुझे तो मात्र नंद नंदन परमानंद कंद के अलौकिक दर्शन चाहिए, उन्हें मैं मात्र देखना चाहता हूं। मेरे गुरु ने इस प्रकार की आज्ञा की है कि मैं यहां आया, अपना जन्म में सफल करना चाहता हूं। वो गोपी दौड़ के जाती है नंदांगन में, श्री यशोदा जी ठाकुर जी को पोढ़ाकर, प्रभु को पोढ़ाकर अपने कार्य में व्यस्त थी। वहां जाकर विनती करती है कि महारानी, एक अवधूत, एक जोगी यहां पर आया है और
इस प्रकार का उसका भेष है और बड़ा सिद्ध दिखता है, और उसका कहना है कि वो हमारे लाला के दर्शन करना चाह रहा है। नंद रानी आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये जोगी है, अवधूत है, सिद्ध है, इसे जो चाहिए वो दे के इसको विदा करो। मेरा लाला तो बड़ा कोमल है, इनके ऐसे स्वरूप को देखकर भस्म रमी हुई ये सांप है, वो तो डर जाएंगे, वो डर के मारे वो रोने लगेंगे, उनको श्रम पहुंचेगा, तो मैं तो नहीं ले जाते। परंतु जब बाहर देखा गोपी ने, तो ये तो अपनी समाधि लगाकर बैठे हुए हैं जोगी जी, और कहते हैं कि मैं तो भगवान के दर्शन करके ही जाऊंगा, आप कैसे भी करके उनको पधराओ, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, मैं तो यहीं समाधिस्थ हो रहा हूं, यहीं लगा रहा हूं, आपकी जो इच्छा हो वो करो। इतने में हमारे नंद नंदन प्रभु जाग जाते हैं। प्रभु कृपालु है, भक्त वत्सल है, अपने नेत्र खोलते हैं, उन्हें लगता है मेरा परम भक्त आया है, उसे दर्शन देना चाहिए, तो दर्शन देने के लिए वो रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया को समझ नहीं आता बात क्या है, तो अनेक प्रयास करती उनको चुप कराने के लिए, उठाकर ले जाती हैं, पल्ला में झुलाती है, दूध पिलाती हैं, परंतु लाला तो चुप ही नहीं हो रहे, क्या करे। तब उनके मन में आता है कि शायद मेरे लाला को भी इच्छा है देखने की, वो अवधूत योगी जो आए हैं उनके पास में उनको ले जाऊं। तब डरती हुई अपने पल्ले में ढांककर वो उन जोगी महादेव जी के पास में अपने लाला को ले जाती हैं और कहती हैं, हे जोगी जी, अवधूत जी, इनको आप आशीर्वाद दो, इनको कोई प्रकार की दृष्टि नहीं लगे, ये स्वस्थ रहे, ये हमेशा अच्छे कार्य करते रहें, इस प्रकार के आशीर्वाद दो। महादेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, जब पल्ला उठा के दर्शन करते हैं, भगवत मुखारविंद देखकर आनंद से विभोर हो जाते हैं। इधर प्रभु भी किलकारी मार के हंसने लग जाते हैं अपने भक्तों को देखकर, दोनों परस्पर एक दूसरे को देखकर आनंदित होते हैं। महादेव जी परिक्रमा करते हैं नंद नंदन की और चरणारविंद का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार आनंद विभोर होकर वो अपने स्वधाम पधारते हैं। तो इस अलौकिक लीला का हम गुणगान श्रवण करके फिर बाल लीला में आगे बढ़ते हैं। सब लोग ताली के साथ। शेष नाग लिपटायो, बांको तिलक भाल चंद्रमा गर गर अलग जगायो। अंग विभूत गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो, बांको तिलक भाल चंद्रमा गर गर अलग जगायो। हो
नाग लिपटायो, बागो तिलक बाल चंद्रमा गर गर अलक जगायो हो। अंग विभूत गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो, बागो तिलक बाल चंद्रमा गर गर अलक जगायो हो। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, वो आके अलग जगाया, तेज कोई समझ न पाया हो। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जय हो। ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल झड़ायो, दे भिक्षा जोगी जाय मेरो बालक मुझ पे डरायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल जड़ायो, ले भिक्षा जोगी जाय मेरो बालक मेरो डरायो हो। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, वो आके अलग जगाया, तेज कोई समझ न पाया हो। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। चाहिए तेरी दौलत दुनिया नाही कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करा के मैं दर्शन को आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया नाही कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, वो आके अलग जगाया, तेज कोई समझ न पाया हो। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जय हो महादेव। पंचमेध परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूरदास बलहारी कन्हैया जुग जुग जिय तेरो जायो। पंचमेध परिक्रमा करके शिव जी नाद बजायो, सूरदास बलहारी कन्हैया जुग जुग जिय तेरो जायो हो। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, वो आके अलग जगाया, तेज कोई समझ न पाया हो। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज प्रभु की ऐसी अद्भुत बाल लीला का ही हमें आनंद लेना है। ये बाल लीला वैसी है जैसे घर में हमारा बच्चा रहता है तो कितना ही डिप्रेशन में आदमी हो और बच्चे के साथ थोड़ा खेल लेता है तो उसका वो सब डिप्रेशन दूर हो जाता है और उसका मन उस बच्चे में लग जाता है। इसे प्रभु बालक बन के जो अपने भक्त हैं उनके मन को मोहित करते रहते हैं। अनेक अटखेलियां ऐसी ऐसी प्रभु करते हैं जिससे कि अपने अपने काम में व्यस्त जो भक्तजन हैं वो वहाँ से छूट जाते हैं और उनका मन प्रभु में लग जाता है। इसीलिए ये सब भगवान की लीलाएं हैं और ये सब लीलाएं अलौकिक लीलाएं हैं, नित्य लीलाएं। जोगी लीला के पश्चात ब्रज में छठे दिन पूतना आती है, इसलिए भगवान की छठी का जो उत्सव है वह नहीं हो पाता। कहते हैं कि जब नंद महोत्सव हुआ, नंद महोत्सव के आनंद में श्री नंदराय जी जो दूध दही का जो कर जो टैक्स कंस को चुकाते थे वो चुकाना भूल गए। जब उन्हें याद आया कि भाई कई टैक्स चुकाना है, कर चुकाना है, तो वो मथुरा जाते हैं और मथुरा में उनकी मंत्रणा, उनकी बैठक वसुदेव जी के साथ में होती है। वसुदेव जी बैठते हैं, आनंद पूर्वक मिलते हैं। दोनों ही भगवान के पितृ स्वरूप है, दोनों ही पूर्व जन्म में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या की और उसके फल रूप भगवान एक के यहाँ देह रूप में अर्थात देह संबंध से आप पधारे और एक के यहाँ भाव संबंध से पधारे। भगवान देह संबंध से जो पधारते हैं वह गौण है और जो भाव संबंध से जिनका संबंध होता है वह मुख्य संबंध। वहां मंत्रणा में वसुदेव जी नंदराय जी को कहते हैं कि आप यहां पधारे, बड़ा सुंदर कार्य हुआ, परंतु जल्दी से आप वापस ब्रज की ओर जाइए, ब्रज पे फिर आपत्तियां आने वाली। इधर जब वसुदेव जी मथुरा में योग माया को लेकर आते हैं, वापस बेड़ियां सब बन जाती है, जेल बंद हो जाती है, तब वह बालिका रोती है योग माया। उसकी सूचना कंस तक पहुंचती है और कंस तो दुष्ट, इसलिए वो ये नहीं देखता कि ये लड़का है कि लड़की है, वो तो मारने पहुंच जाता है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति दुष्ट संग के कारण से दुष्ट बुद्धि के हो जाते हैं। तब वह जैसे ही जेल में आता है, देवकी जी उनको बड़ा रोकते हैं कि भैया ये मेरा 8वां पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है, तुम उसको क्यों मार रहे हो। फिर भी कंस मानता नहीं है और पांव पकड़ के जैसे ही पछाड़ने जाता है वैसे ही वह योग माया वैष्णवी माया के रूप में अष्टभुजा स्वरूप अपना धारण कर लेते। ये भगवान की माया वैष्णवी माया, इससे संपूर्ण चराचर जगत प्रभावित होता है। ये वैष्णवी माया दर्शन देके आकाशवाणी करती है कि रे मूर्ख, तू मुझे मारने चला है और तुझे मारने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है। तब कंस के मन में बड़ा भय लगता है और वह उसे सद्बुद्धि जागृत होती है कि वो अपनी
वसुदेव जी और देवकी जी को वो छोड़ देता है। भगवान के प्रभाव से उसे ये सद्बुद्धि जागृत हुई, अपने अपने महल में विदा कर देता है कि 8वीं पुत्री हुई, पुत्र नहीं, परंतु कहीं न कहीं वह पैदा हुआ जरूर है। यहां कंस की दशा बताई है कि जब उसने ये सुना तो भय के मारे उसे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने लगते, काल रूप में सोते जागते उठते बैठते उसे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं वह भगवान किस रूप में पधारे और मुझे मार न दे। उस रूप में उसका भगवान में, काल स्वरूप भगवान में उसका मन लग गया। वह कालनेमी रूप कंस है। रावण और कंस, शिशुपाल ये सब ज्ञानी थे, परंतु ज्ञानी होने के बावजूद ये जरूरी नहीं है कि भगवान के स्वरूप को संपूर्ण रूप से जान सके। जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम पधारे हैं उनके स्वरूप को वो पहचान न सके। रावण भी बड़ा ज्ञानी था, परंतु भगवान राम के स्वरूप को इस प्रकार से न जान सका। कंस भी ज्ञानी कहते हैं, परंतु भगवान कृष्ण के स्वरूप को न जान सका, इसलिए उनसे द्वेष दुश्मनी उसने की। यहां गोप्यः कामात् भयात् क्रंसः, जो गोपी हैं उनका माधुर्य भाव, उससे उनका मोक्ष हुआ और भय के कारण से कंस का मोक्ष हुआ। ये बात करिए तो भगवान में जिस वृत्ति से जुड़ जाते हैं अवतार काल में, तो भगवान अपने कृपा बल से उसका उद्धार कर देते हैं। और अनवतार काल में जब अभी अवतार नहीं है, तब भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से भगवान को सेवा जा सकता है। उनकी पूजा अर्चना सेवा प्रेम पूर्वक करने से ही वो वश में होते हैं, तभी उस भक्त का उद्धार होता है। वेदों में कहा है परब्रह्म एतद्यो ध्यायति रसति भजति सो अमृतो भवति। इन जो परब्रह्म को ध्यान करता है, रटन करता है, सेवा करता है, वो अमृत रूप हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती। इसलिए भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, उनके नाम का रटन करना और उनके स्वरूप की सेवा करना, ये भक्तों को अवश्य करना चाहिए। उससे वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते। तो यहां पर भी हम देखते हैं प्रभु की लीला के अंतर्गत पूतना उसको प्रेरणा की जाती है कंस के माध्यम से कि भगवान तो प्रकट हो चुके हैं, अब तुम जाओ ब्रज में। और कंस अपनी मंत्रणा करता है, बैठक करता है, सबको बुलाता है, सभा बुलाता है, और उसमें बड़े बड़े दैत्य उपस्थित होते हैं। वहां श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर आया है कि एक जैसे प्रकृति वाले लोग एक जैसी प्रकृति के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके साथ में ही उनका मैत्री होती है, उनकी दोस्ती होती है। हम लौकिक उदाहरण से समझें तो घोड़े घोड़े के साथ में रहते हैं, गधे गधे के साथ में रहते हैं, हाथी हाथियों के साथ में रहते हैं, और शेर शेर के साथ में रहता है। अपने अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। जो शराब पीने वाले हैं, गांजा नशा सब करने वाले हैं, उन्हें कहीं भी अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। सिगरेट पीने वाले हैं, उन्हें दुर्व्यसनी लोग कहीं भी मिल जाते हैं, कहीं भी किसी से कुछ भी मांग लेते हैं। और वैसे लोग उनको मिल भी जाते हैं दुनिया के कोई भी कोने में। जो सज्जन हैं, सत्संगी हैं, वो अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं कि भाई किसी के साथ बैठे बातचीत करें, भगवत गुणगान करें। व्यापारी वर्ग होता है, वो काम धंधे की बात करते हैं, वो अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं कि भाई हम व्यापार की बात करें, हमारा व्यापार बढ़े, ऐसे लोगों को इकट्ठा करो। तो यहां कंस तो दुष्ट है, तो उसके जो मंत्री हैं वो भी सब दुष्ट हैं। उन दुष्टों के संग के कारण इसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो हम जैसा संग करते हैं, दुष्टों के साथ में हम रहते हैं, तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए सज्जनों का संग करना चाहिए।
तो इनके मंत्री क्या बोलते हैं कि भाई भगवान प्रकट हुए हैं, आपको मारने वाले प्रकट हुए हैं, देवों के पास में बल है, यज्ञ का, गाय का, ब्राह्मणों का, गायों को पीड़ा दो, ब्राह्मणों को पीड़ा दो, यज्ञों को रोक दो। और एक बड़ा विकट आदेश पारित करते हैं कि जितने भी मथुरा क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र के अंदर 10 साल से छोटे बच्चे हैं, सबको मार दो, तो अपने को जो चिंता है वही दूर हो जाए। सब बोलते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, जितने भी बच्चे 10 साल से छोटे हैं उनको सबको मार दो। कितनी बड़ी बात है, ऐसा विचार और मंत्रणा और उसको पास कर दिया मीटिंग में राजा ने। तो ऐसी दुर्बुद्धि उसकी हो गई। इस काम के लिए जो राक्षसी थी, बकी जिसे कहा जाता है, वह पूतना, उसको भेजा जाता है। पूतना को वहां कहा गया है कि पूतान अपि नयति इति पूतना, जो संस्कारित बच्चों को भी ले जाती है। पुरुषान अपि नयति, जो पुरुषों को भी मोहित कर देती है अपने स्वरूप से, उसका नाम है पूतना। वहां उसके लिए आया खेचरी, हवा में उड़ने वाली है, परंतु वैसे हवा में उड़ने वाली नहीं, अपितु तो हमारा मन जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। तो जो भटकते हुए मन को अपने वश कर लेती है और मोहित कर लेती है और उसको भ्रम में डाल देती है, उसका नाम पूतना। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर व्यसन पैदा कर देती है, उनको गलत बुरी आदतें लगा देती है, उसका नाम पूतना, इसलिए उसका नाम पूतना रखा गया। तो वह खेचरी जब ब्रज में आती है, जब 16,000 बच्चों को ऑलरेडी उसने खा लिया होता है, मार दे वो भी ठीक है, मार के खा लेना। आज के समय में आप विचार करो कैसा वो समय होगा। 16,000 बच्चों को अपहरण करके मार दिया और खा गई। ऐसी दुष्ट प्रकृति की वह थी। जब वह गोकुल आती है, गोकुल आकर वह देखती है कि यहां पर उत्सव महोत्सव हो रहा है, अपने इष्ट देव को याद करती है। जो आसुरी लोग होते हैं उनके इष्ट देव माया होती है, वो भगवान की शक्ति है, यद्यपि उस माया से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। पूतना ने शक्ति प्राप्त की और उसने बड़ी सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लिया, मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के आ गई हो, ऐसा वेश उसने धारण कर लिया। नंदांगन के यहां चलती हुई वह आती है, तब गोप ग्वाल सब उसको देखते रह जाते हैं और उसके स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। तो यही उसका स्वरूप है। जो साधारण पुरुषों में काम भाव जागृत कर दे, उनको मोहित कर दे, तो वहां पूतना का असर है, यह मानना चाहिए। जो बुद्धि को भ्रमित कर दे, जो गोप सखा देव स्वरूप या भगवान के सखा स्वरूप भी हैं, उनको भी मोहित उसने कर दिया और उन्होंने रोका नहीं, उसका स्वरूप में मोहित होकर जाने दिया कि कोई स्वर्ग से अप्सरा आ गई होगी। सीधे वो नंदांगन में प्रवेश करती है। वहां देखती है तो अनेक गोपीजन हैं, उन गोपियों को भी अपने स्वरूप से उसने मोहित कराया कि बड़ी सुंदर स्त्री आई है, शायद स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के लक्ष्मी के समान भी है, ऐसी दिखती है, ये हमारे प्रभु को, नंद लाला को खिलाने आई है, ऐसा भाव उनके मन में आया। वे भी मोहित हो गए। इधर जशोदा रानी पलना झुरा रहे थे और ये भी पास में आई। यशोदा रानी भी उसके स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। तब प्रभु तो द्विभुज, दो भुजा से साधारण बबुव प्राकृत शिशु मनुष्य के समान वहां पर पोड़ रहे थे। पूतना को देख के उसका जो राक्षसी स्वरूप है वो भगवान पहचान जाते हैं, ये कौन है। वास्तव में ये जो दिख रहा है वैसा नहीं है, इसके दो स्वरूप है, अंदर तो राक्षस है और ऊपर से दिखने में सुंदर स्त्री है।
ऐसे दो स्वभाव वाली यह, तो वहां प्रभु नेत्र खोलकर अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु यदि नेत्र खोल दें तो उसका राक्षसी स्वरूप बाहर आ जाता। परंतु भगवान ने अपनी ज्ञान शक्ति नेत्र स्वरूप को उस समय बंद कर लिया। पूतना तो षड्यंत्र रच के आई थी, अपनी छाती पे कालकूट विष को लगा के आई थी और भगवान को मारने के लिए आई थी। उसका मन भगवान के प्रति शुद्ध नहीं था। तब वह पलना में से प्रभु को उठा लेती, पलना में से प्रभु को उठाकर और आंचल का दूध उसको प्रभु को पिलाने लगती है। यशोदा मैया भी देखती है, परंतु वो मोहित हो जाती है कि कहीं स्वर्ग से कोई आई है, मेरे लाला को लाल लड़ा रही है तो लड़ाने दो। तब प्रभु एक कौतुक लीला करते हैं, बाल स्वरूप में वो हैं, परंतु आप बाल स्वरूप में भी सब शक्तियों सहित विराजमान हैं। तो आप वो दुग्ध पान के साथ में उस विष का भी पान करने लगते हैं। कहते हैं उस समय प्रभु ने पुराणांतर की कथा के अनुसार भगवान शिव को भी याद किया, जिन्होंने गरल विष पिया था, उस विष को वो पान करते। अथवा जैसे भगवान शिव ने वहां पर समुद्र मंथन में विष का पान किया, तो यहां कालकूट विष का भगवान ने पान करके यह द्योतित किया कि भगवान भी पूर्ण पुरुषोत्तम है, और वे भी जो शंकर जी, उनका किसी भी प्रकार से अपने जो भक्त हैं उनके कोई भी अभिमान हो जाता है, उस अभिमान को वो भी दूर करते। तो उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने यहां पर भी विष का पान किया। अपने भक्तों की हमेशा प्रभु रक्षा करते। तो उस विष का पान करके भी उस विष का कोई असर प्रभु को नहीं हुआ। बड़ा भयंकर विष वह था। धीरे धीरे जब उसके प्राण भी भगवान पीने लगे, तब वह पूतना अपने धीरे धीरे क्रूर स्वभाव में आने लगी। तब जसोदा जी को ध्यान में आया कि अरे ये तो कोई क्रूर स्वभाव वाली स्त्री है। फिर और धीरे धीरे उसके प्राण पीने लगे, तब अपने वास्तविक स्वरूप में वह आ गई और वह आकाश मार्ग में उड़ने लगी प्रभु को लेकर। परंतु प्रभु ने उसके प्राणों को भी हरण कर लिया दूध के साथ में और उसका उद्धार किया। कहते हैं कि यद्यपि पूर्व जन्म में यह रत्नमाला थी, राजा बलि के यहाँ वामन जी पधारे, तब इनके मन में इच्छा हुई कि भगवान मेरे पुत्र रूप में हो और मैं उन्हें आंचल का दूध पिलाऊं। परंतु जब भगवान ने 3 कदमों में संपूर्ण विश्व नाप लिया और बलि राजा के ऊपर चरणारविंद रख दिए, तब इनके मन में आया कि ऐसे को तो विष पिला दिया जाए। तब उस भाव से भी पुराणांतर की कथा के अनुसार ये इस रूप में पूतना के रूप में हुई, तो दूध भी पिलाया और विष भी साथ में पिलाया। भगवान ने उनके प्राण हरण किए। उनके अंदर स्थित जो 16,000 बालक जिनको वो खा के आई थी, उनके प्राणों को भी भगवान ने अपने अंदर धारण कर लिया। ये सब भगवान के सखा रूप हैं, वयस्य हैं। तो इस प्रकार महावर्णन आता है कि भगवान कितने कृपालु हैं। अहो वक्यम स्तद कालकूटम के श्लोक में बताया कि जो राक्षसी भगवान को मारने आई है, ऐसे कृपालु हमारे भगवान हैं कि उसको भी जो धाई, जैसे दूध पिलाती मां नहीं पिलाती, धाई पिलाती है, तो धाई के समान उसको गति दी, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। तो इस प्रकार हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु बाल लीला के अंतर्गत अनेक विधि लीलाएं करते हैं, भक्तों के मन को मोहित करते हैं। ये जो
राक्षसी आई वह क्या स्वरूप थी उसको भी बताया। अविद्या पूतना नष्टा, भक्तों को अविद्या ग्रसित करती है, भगवान से दूर ले जाती है। ये देह मेरा है, ये इंद्रिय मेरी है, ये प्राण मेरा है, ये अंतःकरण मेरा है, इस प्रकार का भाव और उसके कारण से भगवान को वो भक्त भूल जाता है, उसका नाम है अविद्या। तो ये पूतना अविद्या रूप है। पूतना को मारने के माध्यम से जो भक्त हैं उनकी अविद्या को भगवान दूर करते हैं, अपना वो बना देते हैं। तो जब पूतना मरी और उसके बाद में नीचे गिरी, तब गोपीजनों के मन में अत्यंत विरह हुआ। अरे आश्चर्य भी हुआ कि ये इतने छोटे से प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य कैसे किया। एक तो इतने से बालक पलना में खेलने वाले सुकोमल, और इतनी बड़ी राक्षसी को केवल दूध पीने के माध्यम से ही मार दिया, और अंदर उसके रहे हुए 16,000 बालक जिनको वो खा गई थी, उनके प्राणों को भी अपने अंदर धारण कर लिया। यह अद्भुत कर्म ये प्रभु ने किया, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद में वे सब जाती हैं, प्रभु को उठा लेती हैं, क्योंकि महात्म ज्ञान देखने के बाद भी प्रभु के प्रति उनका बाल भाव है, स्नेह है, वो नहीं छूटा। तब गोपिकाएं मंत्रों का उच्चार करने लगती हैं और भगवान के एक एक श्री अंग को गोमूत्र से, गोबर से और गोपूछ से, गायों की पूछ से उनको वारती है, उनकी नजर उतारती कि हमारे प्रभु की सब तरह से रक्षा हो। ये जो स्तोत्र है उसका नाम है पूतना कवच। तो जैसे गोपीजनों ने भगवान की रक्षा की, ये बड़ा विलक्षण बात है। सबके रक्षा करने वाले भगवान और उनकी रक्षा करने वाले भक्त, ये भगवान की विचित्र लीला है कि भक्तों की रक्षा तो भगवान करते हैं, परंतु ये ब्रज में भगवान की रक्षा भक्त अपने भाव से कर रहे हैं। ये उलट लीला यहां देखने को मिलती है, ये वैकुंठ में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहां भगवान के प्रति बाल भाव है। तो ये पूतना कवच के माध्यम से आज भी हमारे बच्चों को नजर लग जाती है या कुछ हो जाता है, गोपुच्छ से उनको वारते हैं, गोमूत्र से उनका शुद्धिकरण करते हैं, पूतना कवच का पाठ करते हैं, तो उनकी नजर दोष है, उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, उनके अंदर कोई भी प्रकार का रोग है, उन सब रोगों की निवृत्ति भी इस स्तोत्र के, इस कवच के पाठ के माध्यम से रोगों की निवृत्ति हो जाती है। तो ये भागवत के अलग अलग प्रयोग हैं, वो हम करें तो हमें भी अलौकिक लाभ, लौकिक के माध्यम से, दृढ़ विश्वास के माध्यम से अलौकिक लाभ मिल सकता है। तो ऐसे पूतना का उद्धार करने वाले भगवान को हम नमन करके आगे की लीला की ओर चलते हैं। एक बार जब 4 महीने हो गए प्रभु को, तब सबको बुलाया गया और जसोदा मैया व्यवहार में लग गई, अपने अपने व्यवहार में, देन लेन में, किसी को क्या दे रही, किसी को साड़ी, किसी को पैरामनी दे रही है। वो छकड़े में भगवान को विराजमान कर दिया, शकट उसको कहा गया। शकट के नीचे जगह होती है, वहां पर प्रभु बालकृष्ण हमारे विराजमान है, और ऊपर दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी इत्यादि सब साज दिया गया। वो छकड़ा, बैलगाड़ा, उसमें विराजमान करके जसोदा मैया तो भगवान को भूल गई और इधर उधर अपने व्यवहार के कार्यों में लग गई। भगवान जोर से रोए, फिर भी जसोदा मैया ने सुना नहीं। तब भगवान पुकारते हैं और भक्त सुनता नहीं, लौकिक में भक्त की आसक्ति हो जाती है, तब भगवान को वो पसंद नहीं आता, इसीलिए बार बार अपने भक्तों को वो बुलाते हैं और उसमें लौकिक व्यवहार के कार्यों में उनका मन नहीं लगने देते।
जहां भी भगवान ने एक कौतुक लीला करी, अपने कोमल चरणारविंदों को ऊपर उठाया और जैसे ही उन्होंने कोमल चरणारविंदों को ऊपर उठाया, वो जो छकड़ा है वो भर भरा के टूट के गिर गया। सब लोग एकदम दौड़ के आए, बहुत जोरदार आवाज हुई, यशोदा मैया, नंद बाबा, सब बाल बच्चे सब आए, क्या हुआ क्या हुआ। बाल बच्चों ने कहा कि ये नंद लाला ने जो है अपने पांव से प्रहार किया चरणारविंद से और छकड़ा टूट गया। सबने कहा इतना सा बच्चा, इसके इतने छोटे कोमल चरणारविंद, इतना बड़ा छकड़ा वो कैसे तोड़ सकता। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहते हैं कि ये शकटासुर था, एक असुर था जो छकड़े के रूप में आया था, उसका भगवान ने उद्धार किया। यह भी पुराणांतर की कथा है। दूसरा, भक्त के अंदर रहे हुए अहमता और ममता का यह स्वरूप है। अहमता मतलब मैं, ममता मतलब मेरा, जो कुछ है वो मैं ही हूं और मैं ही सब कुछ करता हूं। उसके कारण से बंधन होता है। ऐसा भाव जब तक भक्त के हृदय में रहता है तब तक भगवान उससे दूर रहते हैं। तो इसीलिए अहमता ममता रूप इस छकड़े को भगवान ने तोड़ा। उसके जो पहिए हैं वो काल स्वरूप है, काल चक्र बताया है। तो काल चक्र के भी अधिपति, काल के भी अधिपति भगवान स्वयं है, ये बताया। उसके अंदर जो लगने वाली खील है वो अहंकार रूप है, ये बताया है। तो भक्तों में अहंकार भगवान सहन नहीं करते। कोई भी भक्त के अंदर कोई भी दुर्गुण आ जाते हैं तो भगवान स्वयं उसका निवारण करते हैं। एक कथा है नारद जी की कि नारद जी को एक बार इच्छा हुई कि भगवान मेरी भी शादी की जाए, कि बहुत हो गया, वैराग्य का जीवन बहुत जी लिया, अब मेरी शादी करो, मुझको आपके समान बढ़िया सुंदर रूप दो। आपके रूप में सब स्त्रियां मोहित हो जाती है, तो आपके जैसा रूप मुझे भी चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुझे कैसा रूप चाहिए? कहते हैं हरि जैसा रूप चाहिए। तो हरि बंदर को भी कहते हैं। तो भगवान उनको बंदर जैसा रूप दे देते हैं। एक राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। महानारद जी बड़े उछलते कूदते गाते बाजते जाते हैं और जहां राजकन्या वरमाला लेके जाए उसके आगे पहुंच जाए। सब राजा ने कहा अरे बैठो बैठो। राजकन्या ने कहा कि अरे महाराज साइड में हो जाइए, परंतु वो तो इतने उत्साह में थे कि जहां जावे वो राजकन्या वहां पीछे पीछे जावे, उसके आगे वो वरमाला ऐसे लेके जावे, आगे वो ही खड़े हो जावे। आखिर उनको अपमानित होना पड़ा कि अरे जरा तुम मुंह देख के तो आओ, अपना फिर बात करो शादी की। नारद जी जाते हैं, अपना मुंह देखते हैं तो बंदर जैसा मुंह। बहुत क्रोध आता है भगवान के ऊपर उनको कि महाराज आज आपने मेरा अच्छी तरह अपमान करवा दिया। भगवान के पास जाते बड़े क्रोधित होते हैं। भगवान उनको समझाते भाई कि तू मेरी भक्ति कर रहा है और तू संसार में जा रहा है, बढ़िया आनंद से भक्ति कर, भगवत नाम ले, नाच कूद गा। क्यों संसार में जाना चाहता है? संसार में जाके तू फंस जाएगा। मेरी भक्ति का प्रभाव यह है कि वो संसार में फंसने नहीं देती। यदि तेरा विवाह हो जाता तो मेरा भजन तू कैसे कर पाता? विमुख हो जाता, बहिर्मुख हो जाता। इसलिए मैंने ये कौतुक लीला करी, तेरे को बंदर जैसा रूप मैंने दिया। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों को भक्ति के प्रभाव से
संसार से दूर रखते हैं, संसार में नहीं लगने देते। तो यहां भी शक्टासुर शकट का उद्धार किया। जो ऊपर रखे हुए दही दूध है वो लौकिक आसक्ति का प्रतीक है। तो भगवान जिस भक्त पर कृपा करते हैं उसकी संसार में आसक्ति को पसंद नहीं करते, इसलिए उसको भी व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए भगवान ने चरणारविंद का स्पर्श कराया और वो सब जो दूध दही इत्यादि थे वो भी आसक्ति रूप ढुल गए। भगवान के चरणारविंद क्या है? भगवान के चरणारविंद भक्ति है। इसीलिए भक्ति रूप में उन चरणारविंद का स्पर्श जहां होता है तो अहमता ममता संसार ये दूर हो जाता है। ये शकट भंजन के चरित्र के माध्यम से आप बताते हैं। शकट भंजन उद्धार के इस चरित्र को सुनकर आप श्री को नमन करके आगे चलते हैं। तृणावर्त, मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी ये दैत्य राक्षस सब हैं ये हमारी मनोवृत्ति के रूप हैं। काम क्रोध मद लोभ इत्यादि हैं। उनको हटाकर भगवान दृढ़ भक्ति अपने में करते हैं। तो बकासुर का भाई तृणावर्त बड़ा ही ताकतवर था। अब तक कंस ने जान लिया था पूतना को मारने के माध्यम से कि भगवान ब्रज में प्रकट हो चुके हैं, गोकुल में विराजमान हैं। इसलिए गोकुल में तृणावर्त को वो भेजता है कि तुम जाओ और अपने जो ये तूफान है इसके अंदर से लेकर भगवान को तुम मथुरा लेकर आओ। तृणावर्त को हमारे यहां शास्त्र दृष्टि से मोह तृष्णा का रूप बताया गया है कि मोह अर्थात जानते हुए भी उसमें फंस जाना, तृष्णा अर्थात लोलुपता, जितना प्राप्त करना लेने की इच्छा हो उससे भी अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखना। तो यहां पर लोभ तृष्णा स्वरूप, मोह तृष्णा स्वरूप ये तृणावर्त ब्रज में आता है। एक तिनके के समान सबको उड़ा सकता है। यहां भगवान अपना अलौकिक चरित्र दिखाते हैं। जसोदा मैया भगवान के भक्ति रूप मुखारविंद को देखकर उन्हें दुग्ध पान करा रही थी। प्रभु जान गए कि तृणावर्त आ रहा है तो अपने शरीर को, श्रीअंग को इतना भारी कर दिया पर्वत के समान कि वो भार सहन नहीं हुआ जसोदा मैया से। जसोदा मैया ने उनको उतार दिया और उतारकर अपने दूध इत्यादि गर्म करना, छाछ मक्खन बिलोना, वो सब कामों में लग गई। इधर प्रभु नंदांगन से बाहर पधारते हैं और तृणावर्त आ जाता है। तृणावर्त उनको लेकर गोल गोल घूमने लगता है, आकाश मार्ग में ले जाता है। ये तूफान का स्वरूप है, बड़ा ताकतवर है। कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को भी एक क्षण में उड़ा के ले जाए वो तृणावर्त। क्योंकि मोह तृष्णा के प्रभाव से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ भी उड़ जाते हैं। परंतु भगवान तो स्वेच्छा से उसके साथ में पधारे, उसका उद्धार करना है। पूर्व जन्म में दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण से वह तृणावर्त रूप हुआ है। जब भगवान ऊपर पधारते हैं तब अपना वजन भी पर्वत के समान बना लेते हैं। वो तृणावर्त जो गोल घूम रहा है उससे वजन उठता नहीं है, इतना भारी वजन हो जाता है भगवान। और उसके बाद में वो तृणावर्त कहता है कि मुझे छोड़ मुझे छोड़, भगवान उसका गला कंठ पकड़ लेते हैं। तो बाहर तो ऐसा लगे कि जैसे कोई बच्चे को कोई उठा ले तो वो कस के उसको पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। परंतु वास्तव में भगवान उसका उद्धार करना चाह रहे हैं, इसलिए उसको पकड़ रखा है। तृणावर्त कह रहा है कि छोड़ छोड़, परंतु भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्तों की बात मानते हैं।
दैत्यों की बात नहीं मानते। भगवान उसको क्यों छोड़े? भक्त वत्सल भगवान भक्तों की बात मानते हैं, दैत्यों की नहीं मानते। तो उस दैत्य की बात नहीं मानी और नंदराय जी जो शिला पर दूध बेचते थे वहां उसको पछाड़ के नीचे फेंका और उसका उद्धार कर दिया। इसके माध्यम से जो भक्तों के अंदर मोह तृष्णा ये थी उसको भगवान ने दूर किया, उनके चित्त का भगवान ने निरोध किया। तो इस प्रकार भगवान हवा में से भी नीचे पधारे, क्योंकि भगवान को हवा में ही छोड़ दिया। अब भगवान नीचे कैसे पधारे? तो जैसे पत्ता उड़ते हुए आता है धीरे धीरे धीरे, ऐसे हल्के स्वरूप में वो हो गए और जमीन पर आने से पहले ही गोपीजनों ने उनको हवा में ही तोक लिया, ले लिया। अब यहां अद्भुत चरित्र भगवान ने ये बताया कि एक तो पर्वत के समान भारी हो गए और कागज के समान हल्के हो गए कि ऐसे उड़ते 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 पधार रहे। तो गोपीजन ये चरित्र देखकर बड़े आश्चर्यचकित, नंद बाबा जसोदा जी चरित्र देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए और भगवान के उस रूप में आप मोहित हो गए, आश्चर्य भी हुआ और उनके स्वरूप में आसक्त भी हो गए। इन लीलाओं को करने के माध्यम से अपने भक्तों का मन भगवान स्वयं में लगवा रहे, ये अलौकिक चरित्र आप प्रकट कर रहे। तो इस प्रकार तृणावर्त का भी आपने उद्धार किया, महोतृष्णा दूर की। अब बाल लीला में और आगे बढ़ते हुए प्रभु की जृंभण लीला अर्थात उबासी जब प्रभु खाते हैं उस लीला की ओर चलते हैं। भगवान बालक हैं, बालक होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम है, यशोदोत्संग लालित है, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं। अपने भक्तों के उद्धार के लिए वो प्रकट हुए हैं, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वो विविध लीलाएं कर रहे हैं। उनके दोषों को निकालने के लिए, उनको शुद्ध बनाने के लिए, उनमें प्रेम उत्पन्न करने के लिए लीलाएं कर रहे हैं। बाल लीला के नाम के जप के और लीलाओं को सुनने से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए भगवान की कौतुक लीला। एक बार जसोदा मैया प्रभु को दुग्ध पान करा रही थी प्रेमवश और अनेक प्रकार से वो खिला रही थी। प्रभु किलकाली रहे थे, हंस रहे थे। प्रभु के भक्ति रूप मुखारविंद को निहार रही थी, अपने भाग्य को बहुत सुंदर मान रही थी कि मेरे बड़े भाग्य हैं कि प्रभु पधारे हैं इतनी बड़ी उम्र में। तब प्रभु एक कौतुक लीला करते हैं। प्रभु को जंभाई या उबासी जिसे हम कहें वो आती है। लोक में देखने में तो यह है कि सादा बालक को जैसे नींद आती है तो उबासी आती है, परंतु निद्रा के वश प्रभु नहीं है, वो तो अलौकिक है, योग निद्रा करने वाले हैं। भगवान सोते नहीं, वो तो माया का स्वरूप है सोना। यहां भगवान ने जंभाई ली और योग से जसोदा मैया ने उनके मुखारविंद में देखा तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नवग्रह, आकाश गंगा, चराचर सब जीव, जल, नदियां, समुद्र, सप्त द्वीप, सागर, संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन उनको भगवान के मुखारविंद में हुए। जसोदा मैया अपने आंख बंद कर लेती है। जसोदा मैया को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे लाला को क्या हो गया। भगवान महात्म्य ज्ञान धीरे धीरे करा रहे हैं, अपने भक्तों पर धीरे धीरे कृपा कर रहे हैं। भगवान मुस्काते हैं, अपनी माया को बिखेरते हैं, यशोदा मैया को फिर से बाल भाव आ जाता है। तो प्रभु तो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अंदर है, विराट स्वरूप से विराजमान है, परंतु वो बालक के रूप में है। उस विराट स्वरूप में कोटि ब्रह्मांड को वो प्रकट करते हैं और प्रलय करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी अपना काल स्वरूप भगवान ने बताया है कि उनकी दाढ़ जो है उनके अंदर कितने ही लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। 14 भुवन उनके अंदर विराजमान है, ये स्वरूप आपने बताया है। इसलिए भगवान के स्वरूप में लौकिक भाव नहीं करना कि बालक के समान जंभाई ली
ये तो प्रभु की कौतुक लीला है, भक्तों के उद्धार के लिए उनकी लीला है। तो यहां भगवान ने जम्भाई क्यों ली, क्यों उबासी ली, इसके भी कई बड़े रहस्य हैं। भगवान यशोदा जी को ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है और आप जो मुझे दुग्धपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसका बड़ा महत्व है। केवल मैं नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड इससे तृप्त हो रहा है। ये मातृ भाव आपका है। ब्रह्मा, शिव, संपूर्ण देवी देवता, ये सब भगवान के अंदर समाहित हैं। वे सब जब भगवान तृप्त होते हैं तो अपने आप तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि यशोदा मैया को महात्म ज्ञान, अपना सामर्थ्य दिखाना है कहीं कहीं, ताकि कोई अपराध भी ना हो और बाल भाव भी बना रहे। इसीलिए ऐसा ज्ञान धीरे धीरे वे करवाते। संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा के भगवान ये बताते हैं कि सभी का आधार मैं हूं। मत्तः परतरम किंचित नास्ति धनंजय, मेरे से कुछ अलग है ही नहीं, आदि मध्य और अंत सब मैं हूं। ऐसा महात्म्य ज्ञान भी वहां भगवान कराते। तो इस प्रकार कोटि ब्रह्मांडाधीश यशोदोत्संग लालित प्रभु यशोदा जी की गोदी में खेलते हुए उन स्वरूप का ध्यान हमको करना चाहिए, उनके अंदर हमको मन लगाना चाहिए। ये जृंभण लीला के माध्यम से अपने महात्म ज्ञान को भी आपने बताया। ऐसे प्रभु को नमन करते हुए हम आगे की लीला की ओर चलते हैं। आगे भगवान का नामकरण होता है। जैसे हमने बताया कि संस्कार ये आवश्यक है ताकि हमारी शुद्धि हो और गुण हमें प्राप्त हों। जब तक कोई व्यक्ति का नाम नहीं पड़ता उसकी पहचान नहीं होती। नाम यतीति नाम, जिसको हम बुलाते हैं उस नाम से वही व्यक्ति आए, उसको नाम कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष हुआ, उसमें प्रभु को याद किया गजेंद्र ने। नाम उच्चार के माध्यम से भगवान याद करते से ही खुद आए और गजेंद्र को, हाथी को बचाया ग्राह से। ये नाम का प्रभाव है। अजामिलादि दोषाणाम नाशकोनु भवेस्थितः। अजामिल बड़ा दुष्ट था, नारायण नाम के प्रभाव से उसका प्रभु ने उद्धार किया। तो ये नाम के माध्यम से ही उसका उद्धार हुआ। इसलिए नाम का बड़ा महत्व हमारे यहां बताया है। चिंकी, पिंकी, टिंकी, कालू, ऐसे ऐसे नाम हम रख देते हैं जहां भगवत नाम का उच्चारण नहीं होता। पुराने लोग गोविंद, माधव, दामोदर, वल्लभ, विठ्ठल, गिरिराज, इस प्रकार के नाम रखते थे, जिससे कि हमारे भी जाने अनजाने भगवत नाम का उच्चार होता रहता। अब ऐसे ऐसे नामों का फैशन हो गया है जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं होता, या उन नामों का अनर्थ होता है, बस सुनने में अच्छे लगते हैं। क्योंकि स्कूल के अंदर, दोस्तों के अंदर उन नामों को बोला जाए तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो कि यूरोपियन नाम हैं। ऐसे नामों को रखा जा रहा है। तो हमारी संस्कृति उससे भी धूमिल हो रही है। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम और गुण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि नाम का प्रभाव न पड़ता होता तो हम देख रहे हैं कितने ही स्थान जिनको विधर्मियों ने उनका नाम बदल दिया, तीर्थ क्षेत्रों का नाम बदल दिया। तो वो क्यों बदलते? उस नाम के साथ में आपकी धर्म, आपकी संस्कृति, वो सब जुड़ी हुई है, आपकी परंपरा जुड़ी हुई है।
यदि नाम हम बदलते हैं, विदेशी नाम रख देते हैं, तो हमारा धर्म, संस्कृति, परंपरा, उससे भी हम दूर चले जाते हैं। इसीलिए उस नाम का भी प्रताप है। भगवत नाम के प्रताप से सेतु बंध में पत्थर भी तर गए। ये भगवत नाम का प्रताप। तो जो भगवत नाम का उच्चारण कर जाता है वो भी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। नामोच्चारण भेषजात नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जो सकाम भाव से भी भगवत नाम लेते हैं उन लोगों के भी सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, ये बताया। इसीलिए भगवत नाम का जप 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की जो नवनिधि है वो सब देने वाली है। शरणागति देने वाली है, भगवान की भक्ति देने वाला है, पापों को, दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए भगवत नाम हमेशा जपना चाहिए। भगवत नाम के जप से हमारा उद्धार होता है और अलौकिक शक्तियां हमको प्राप्त होती है, भगवान का साक्षात्कार होता है। एक भक्त थे प्रभुचरण श्री गुसाई जी, श्री विठलनाथ जी ने उन्हें गिरिराज जी के पास में भेजा, कहा कि अष्टाक्षर महामंत्र का 6 महीने जाप करो। गुरु की आज्ञा मानकर 6 महीने तक उन्होंने जाप किया, प्रभु का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ। एक भक्त थे चाचा हरिवंश जी। वो चाचा हरिवंश जी नाम के भक्त हमेशा भगवत नाम का जप करते थे। उन्हें अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो गई। एक बार भगवान के कार्य के लिए, सेवा के लिए उन्हें कहीं जल्दी जाना था, तो जमुना जी को पार करना था। अब जमुना जी को पार कैसे करें? वे सिद्ध भक्त थे। तो भगवत नाम अष्टाक्षर महामंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम करते करते जमुना जी के ऊपर से चलते हुए इस पार से उस पार निकल गए। ये नाम का अलौकिक प्रभाव है। एक भक्त थे, वे भी सिद्ध भक्त थे। एक बार उस गांव में एक छोटे उम्र के बालक की मृत्यु हो जाती। तब गांव वाले, उसके पिता बड़े दुखी हो जाते हैं कि भाई बड़ी छोटी उम्र में पहुंच गया, अब क्या करना। बहुत इलाज कराया। तब कोई कहता है कि अरे बड़े सिद्ध भक्त यहां पर हैं, उनके पास ले जाओ, देखो कुछ करे तो। जब उनके पास ले जाते हैं तो जैसे भगवान दयावान करुणावान होते हैं, ऐसे उनके भक्त भी करुणा पूर्ण होते हैं। उनको भी करुणा आ गई, अगर इतनी सी छोटी उम्र में बच्चा पहुंच गया, घर वाले कितने दुखी हो रहे। तब भगवान को वो विनती करते हैं, प्रभु इसके अंदर जीव आप डाल दो। तब भगवान उनको आज्ञा करते हुए, सानुभाव उनको था भगवान का, कि अरे तेरे मन में करुणा आई है तो तू भगवत नाम इसके कान में उच्चारण कर दे, इसमें जीव आ जाएगा। तब वे जाते हैं और भगवत नाम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम उसके कान में, मृत बालक के कान में फूंकते। जैसे ही फूंकते हैं वो उठ खड़ा हो जाता। सब बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पूछते हैं कि महाराज हमको भी ये मंत्र से दीक्षित कर दीजिए। सेठ जी कहते हैं ये कैसे किया आपने? वो भी वैष्णव थे। तब वो कहते हैं कि यह जो मंत्र है अष्टाक्षर महामंत्र, वही है जो आपने भी प्राप्त किया है। बोले हम तो करते हैं, कुछ होता ही नहीं। तो कहते हैं कि हमारी तो भगवान ने सुन ली है, आपकी अभी सुननी बाकी है।
ऐसे परम भक्त हमारे यहाँ हुए। अर्थात सिद्ध दशा और साधन दशा का फर्क है। जो सिद्ध हैं वे भगवत भक्त, भगवान उनके आगे पीछे डोलते हैं और उनको सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सिद्धियों के पीछे वो भागते नहीं हैं, सिद्धियां उनके पीछे भागती हैं। तो ऐसे नाम के बड़े अलौकिक प्रभाव है। भगवत नाम जपना चाहिए और अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए, उससे परहेज नहीं करना चाहिए। भले बाहर का नाम कुछ भी रखो, आप घर का नाम हमें ऐसा रखना जो प्रभु के नाम के ऊपर आधारित हो। तो यहां पर नामकरण संस्कार होता है। पिता की आज्ञा के बिना नामकरण संस्कार नहीं होता। वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को भेजते हैं ब्रज में। नंदराय जी मिलते हैं, सम्मान करते हैं, बैठते हैं, चर्चा होती है, परस्पर वार्तालाप होती है। नामकरण करना है ये विषय पे विचार होता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सबके सामने नहीं करते, एकांत में करेंगे। एकांत में गूढ़ रूप से वो नंदराय जी को बताते हैं कि आपका जो बालक है वो वास्तव में वसुदेव जी का पुत्र ही है, परंतु सीधे नहीं बोलते, परोक्ष रूप में बताते। उसका कारण यह है कि यदि सीधे वो बोले और कंस को कहीं मालूम पड़ जाए तो प्रभु को श्रम होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए ब्रज के ऊपर कष्ट आ सकता है। इसीलिए गर्गाचार्य जी वहां पधारते हैं और परोक्ष रूप में प्रभु के नामकरण करते हैं, मंत्रणा करते हैं और यहां नंदराय जी को सब बताते हैं। पहले बलभद्र जी, बलराम जी जो हैं उनके नाम का आप विस्तार करते हैं कि कौन कौन से नाम आपके हैं। तो कहते हैं इनका नाम रोहिणी है। रोहिणी जी के गर्भ से ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका नाम रोहिणी। वास्तव में बलराम जी देवकी जी के गर्भ में उत्पन्न हुए, फिर उनका कर्षण किया गया योग माया के द्वारा और रोहिणी जी के गर्भ में उनको स्थापित किया गया, पधराया गया। परंतु माता के नाम से हमारे यहाँ की संस्कृति है यशोदा नंदन, कौशल्या नंदन। तो यहां पर भी रोहिणी जी के पुत्र उसमें आप प्रकट हुए। आपके अंदर शेष स्वरूप आपका है, आपके अंदर संकर्षण स्वरूप है और माता जी के प्रभाव से वासुदेव व्यूह का अंश भी आपके अंदर विराजमान है। दूसरा नाम रखा आपका राम, जो योगियों को आनंदित करे, सब जनों को आनंदित करे, आनंद देने वाला, ऐसा आपका नाम है राम, इसलिए बलराम आपको कहा गया। तीसरा नाम है बलभद्र। आपके अंदर शेष संकर्षण, वासुदेव सबकी ताकत, बल विद्यमान है, असीम शक्ति आपके अंदर है, इसलिए उस असीम शक्ति के कारण से बलभद्र रूप में आपको जाना गया। संकर्षण यहां गुप्त रूप में ये द्योतित कर रहे हैं गर्गाचार्य जी कि वास्तव में देवकी जी के गर्भ में से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया, परंतु परोक्ष रूप में बता रहे हैं कि सम्यक कर्षण लोगों को अच्छी तरह आकर्षित करते हैं। इतना बढ़िया आपका स्वरूप है, इसलिए इनको संकर्षण नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रकार यहां भगवान अवतार स्वरूप बलभद्र जी, बलराम जी के नामकरण गर्गाचार्य जी करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को बुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, उनके नामकरण करते हैं। अपने समाधिस्थ होकर गर्गाचार्य जी उनके स्वरूप को देखते हैं। तब देखते हैं कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा परब्रह्म स्वरूप है और यहाँ पर इस बालक रूप में प्रकट हुए हैं, तो इनका नाम कृष्ण है। कृषिर्भुवाचको शब्द नष्ट निवृत्ति वाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। भू सत्तावाचक, न निवृत्तिवाचक,
अर्थात सदानंद स्वरूप भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए हैं, ये भाव गूढ़ उन्होंने इसमें परब्रह्म का बताया। और वास्तव में ये बताया क्योंकि अनेक युग में अनेक प्रकार से वर्ण लेकर भगवान प्रकट होते हैं, और जब चारों वर्णों को, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कलयुग में श्याम रूप से, सतयुग में अलग अलग रूप से वर्ण से प्रकट होते हैं, सबको जब मिला दिया जाए तो वो कैसा मेघ श्याम वर्ण हो जाता है। तो वो मेघ श्याम वर्ण रूप से ही भगवान साक्षात यहाँ प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनको कृष्ण कहा गया, क्योंकि उनका वर्ण ही, उनका जो श्रीअंग है वही मेघ श्याम स्वरूप। तो यहां पर गुप्त रूप में कृष्ण नाम को बताया, और कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? पाप कर्षणों कृष्ण, जो भक्तों के पापों को कर्षण कर लेता है उसका नाम कृष्ण है, या भक्तों के मन का कर्षण कर लेता है उसका नाम कृष्ण है। और जो रस स्वरूप है, रसो वही सह है, माधुर्य भाव युक्त, श्रृंगार रस युक्त, जिनका स्वरूप है भक्तों के साथ माधुर्य भाव की लीला करता है, गोपियों का उद्धार करता है, उनके भावों को पूर्ण करता है, वह कृष्ण, वह श्रृंगार रस भी श्याम स्वरूप है, इसलिए वह कृष्ण है। आकाश का जो वर्ण होता है वो नीला है, और ऐसे ही प्रभु भी सब जगह व्याप्त है, इसलिए उनका वर्ण नील मेघ के समान दिखता है, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। ऐसे ही कृष्ण शब्द में नरसिंह, वामन, राम, नर, नारायण ये सब आ गए हैं, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये साक्षात यहां प्रकट हुए हैं, वो कृष्ण यहां पर बताए। जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके जैसे मैंने वर्ण आपको बताए थे कि विष्णु जी का जो वर्ण है वो नीला है, महादेव जी का वर्ण जो है तामस गुण प्रधान होने से सफेद है, ब्रह्मा जी का राजस गुण प्रधान होने से रक्त वर्ण है। तीनों को यदि मिला दिया जाए तो पूर्ण पुरुषोत्तम, तीनों के अधिष्ठाता स्वरूप वह पुरुषोत्तम भगवान मेघश्याम स्वरूप साक्षात। इस प्रकार उन्होंने गूढ़ बातों को बताते हुए कृष्ण नाम रखा। यह फलात्मक नाम है कृष्ण, सदानंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है उनका नाम। दूसरा नाम आप रखते हैं कि आप जो है वासुदेव हैं। वासुदेव अर्थात वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो यहाँ कहते हैं कि कभी कोई जन्म में यह आपका पुत्र वसुदेव जी के पुत्र रूप में भी प्रकट हुआ था। इसको बात को छुपा जाते हैं गर्गाचार्य, परोक्ष रूप में बता रहे हैं। वास्तव में वासुदेव व्यूह मोक्ष देने वाला है, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, वो चारों व्यूह आपके अंदर विराजमान है, इसलिए वासुदेव नाम से आपको कहा। यहां बड़ा सुंदर रूप में बताया है, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेदनो जना, कि आपके पुत्र के अनेक नाम गुण के अनुसार हैं, उसको मैं जानता हूं, दुनिया उसको नहीं जानती, ऐसा गर्गाचार्य जी कहते। क्यों? क्योंकि अनेक जन्म में भगवान के अवतार हुए, इसमें अनेक नाम हुए, उसको समाधिस्थ होकर वे ही जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। जो भक्त हैं वही उस बात को समझ सकते हैं। और अभी भी वो नाम है, अभी भी वो लीलाएं चल रही हैं, वो गुण के अनुसार नाम है। और हमारे नाम कैसे होते हैं? नाम तो कुछ रख दिया और वैसा गुण होता ही नहीं। नाम रखा सात्विक और प्रकृति हुई अनक तामसी, क्रोध करने वाला, झगड़ने वाला, माता पिता को बुरा भला करने वाला। ऐसे हमारे नाम और गुण विपरीत होते हैं, परंतु भगवान के गुण और नाम एक जैसे हो। तो यहां पर इस प्रकार के नाम भगवान के रखे गए। और यहां पर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपके पुत्र के जो गुण हैं वो नारायण के समान है। नारायण के समान गुण कैसे है? नारायण कौन है? तो नारायण के भी अलग अलग विविध स्वरूप हमारे यहां बताए गए। तो नारायण के समान कौन सा गुण है?
तो कहते हैं कि नारायण से सभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। नराज जातो नाराह जीवा हते, कि इस नर से जो जीव उत्पन्न होते हैं, अयन जो है वह नारायण स्वरूप, उसके अंदर जो है वह नारायण, अर्थात उस नारायण से सब जीवों की उत्पत्ति होती है, यह मानते हैं। वह अक्षर ब्रह्म स्वरूप वह नारायण है। ऐसे ही हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब आप अपने धाम में गोलोक में विराजमान होते हैं, अपने अंदर से आप लीला सृष्टि प्रकट करते हैं और उनके साथ में नित्य सिद्धाओं के साथ में आप अनेक प्रकार की लीला करते हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म अनेक जीवों की उत्पत्ति करता है, वैसे यहाँ भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम उस धाम रूप में रहते हुए भी गोलोक धाम में अनेक लीला के अनुरूप सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसलिए नारायण के साथ में उनका साम्य है, समानता। दूसरा नारायण है आदि नारायण। आदि नारायण अर्थात महानारायण। वो महानारायण सभी के दोषों को दूर करते हैं और अपनी प्राप्ति कराते हैं, इस प्रकार का वर्णन। उनसे ही शिव ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति होती है, उनके नाभि कमल में से ही कमल उत्पन्न होता है और उन्हीं के 24 अवतार होते हैं। इसी प्रकार जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण हैं, वो आदि नारायण के समान भी है। वो कैसे हैं कि अपने जो भक्त हैं अनेक लीलाओं को करके उन भक्तों के जो दोष हैं उनको आप स्वयं दूर कर देते हैं और उनके चित्त का निरोध करते हैं, स्वयं में उसको लगाते हैं। तीसरा रूप आपका बताया कि अंतर्यामी नारायण, जो घट घट में वास करते हैं। हम कहते हैं कि घट घट में भगवान हैं, तो घट घट में अंतर्यामी रूप में जो नारायण है वो सब कर्मों का साक्षी है, आपके सब चीज को वो देखता रहता है। तो जैसे साक्षी आप बुरा अच्छा काम करते हैं, साक्षी रूप में आपको देखता रहता है, ऐसे हमारे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण भी सभी जो लीला में स्थित जीव हैं, गोपी जन हैं, उनके हृदय में विराज कर अनेक प्रकार की लीला अंतर्रमण, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर भी वो प्रकट होते हैं और उनमें ऐसा सामर्थ्य है कि अंदर भी जाते हैं, तो ऐसे वो लीला करते रहते हैं। दूसरा यहाँ पर बताया 3 प्रकार से कि भगवान साक्षात लक्ष्मी नारायण स्वरूप है। वो लक्ष्मी नारायण स्वरूप कैसे है कि भगवान समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुए और उनके साथ में पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ और भगवान वैकुंठ में विराजमान होकर उनकी सेवा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही समस्त गोपी जनों की सेवा भी आप ग्रहण करते हैं। उन समस्त गोपी जन में भी लक्ष्मी का भाव है। लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधि। भगवान सूर्य नारायण स्वरूप भी हैं। सूर्य नारायण अंधकार को दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। वह सूर्य वेदात्मक है, वेद स्वरूप है। वेद अज्ञान का नाश करते हैं और ज्ञान रूप होने से ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए वो ज्ञानात्मक स्वरूप भगवान अपने भक्तों को महात्म्य ज्ञान भी कराते हैं और महात्म्य ज्ञान करवा करवा के साथ में ही उनके अज्ञान को दूर करके उनको प्रकाशमान भी करते हैं, सुख देते हैं। इसी प्रकार यज्ञ नारायण, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ नारायण को तुष्ट करते हैं, अनेक सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के सानुभव जनाते हैं, उनके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ऐसे नारायण के समान यहाँ प्रभु का अलौकिक रूप बताया। तो ऐसे ये भगवान की नाम लीला है। नाम का उच्चारण करने से समस्त ताप क्लेश सब दूर हो जाते हैं, शरणागति होती है। इसलिए भगवत नाम का उच्चारण और इस नाम के महात्म्य को हमको समझना चाहिए। इस नाम के महात्म्य को समझकर आइए भगवान की रसात्मक रिंगण लीला की ओर हम चलते हैं। भगवान की रिंगण लीला अर्थात घुटने के ऊपर भगवान का चलना।
भगवान बाल भाव से प्रकट हुए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, परंतु बाल सुलभ लीला वो करते हैं तब अपने भक्तों के मन को मोहित कर लेते हैं। और सूरदास जी प्रवृत्ति ने अनेक पद इसके गाए। तो रिंगण लीला मत्तत, घुटने घुटने, अब प्रभु थोड़े से बड़े हुए हैं तो घुटने घुटने वो चलने लगते हैं। जसोदा मैया इस स्वरूप को देख के बड़े आनंदित होती है, प्रभु को श्रृंगारित कर रखा है और धीरे धीरे प्रभु ने पांव लिए हैं और धीरे धीरे वो मंद आंगन में पधार रहे हैं। तो उसका भाव क्या है कि भगवान के जो चरणारविंद और घुटने हैं वो रसातल स्वरूप है। तो प्रभु जब पधारते हैं तो उनको श्रम नहीं होता। उनके जो घुटने हैं विराट स्वरूप में वो रसातल है, रसातल में बलि राजा है, वहां दैत्य हैं। उन दैत्यों का दलन प्रभु करते हैं, उन दैत्यों का हनन प्रभु करते हैं, उनके मान का मर्दन करते हैं, इसलिए स्वरूप में चलते हैं। दूसरा भाव यह है कि पृथ्वी है वह भक्त है, परंतु उसके ऊपर इतने दैत्य और ये सब आ गए हैं, अधर्म कर रहे हैं, गायों के खुर भी लगते हैं, चुभते हैं, इस कारण से वो बड़ा श्रम में रहती है। तो भी प्रभु के जब घुटने वहां पर लगते हैं तो वो भी बड़ी आनंदित हो जाती है, परमानंदित हो जाती है कि मेरे प्राणनाथ के मुझे उस चरण का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। प्रभु के चरणारविंद में नुपुर धारण है, कंदोरा धारण किया हुआ है, वह आपका अलौकिक बाल स्वरूप है और उस बाल स्वरूप में आप विराजमान होकर बाल लीला कर रहे। तो आप धीरे धीरे चलते हैं, मंद गति चाल है। शुरू में बच्चा छोटा होता है तो तेज एकदम नहीं चलता, वो धीरे धीरे चलता है। तो कैसे चलते हैं कि कृष्ण और बलराम एक रूप है। यहां इस प्रकार की व्याख्या करती है राम केशवऊ, कि भगवान राम, बलराम और केशव एक ही मुखारविंद से दिख रहे हैं, एक ही रूप हैं, दोनों पुरुषोत्तम स्वरूप आवेश स्वरूप से बताए गए, इसलिए भक्तों के मन को मोह रहे हैं। और जब चलते हैं तब उनके चरणारविंद में जो नुपुर ध्वनि है वो होती है, कंदोरा वो बजता है, इसके कारण से वो आनंदित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे चलते हैं। कभी सो जाते हैं, लेट जाते हैं भूमि पे, कभी फिर धीरे धीरे चलने लगते। तो इस गति को यहाँ पर बताया गया कि भगवान आलस्य युक्त होकर, जैसे बच्चा आलस खा जाता है, थोड़ा सा चढ़ता है फिर थक जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर आलस खा के थोड़ी देर जमीन पर लेट जाते हैं। फिर जब फुर्ती आती है फिर ललित गति से धीरे 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 फिर चलने लगते हैं। जसोदा मैया ये गति देखकर बड़े ही आनंदित और प्रसन्न चित्त होते हैं, लाला को हृदय कंठ से लगाते हैं, मुखारविंद देखकर उनको दुग्धपान करवाते हैं। तो आइए ये रिंगण लीला के भाव को हम कीर्तन के माध्यम से समझकर फिर आगे बढ़ें। करत